वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्री बेसिक के थर्ड पॉइंट को समझेंगे, जो कि है हाथ का काम। हाथ के काम में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम थोड़ी ही चीजों को बारीकी के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम हुक लगाना और तुरपन करना और आई कैसे लगाई जाती है वो करना सीखेंगे। तो क्या आप जानते हैं आई एक तो हम धागे से बनाते हैं, दूसरा आती है स्टील की आई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये होती है स्टील की आई। बहुत सारे बिगनर्स को पता ही नहीं है कि ये कहाँ यूज होता है और इसको क्या कहते हैं। तो इसका यूज तब यूज होता है तो जैसे कि बुजुर्ग महिलाएं जो देख नहीं पाती हैं धागे का आई, जिससे हुक क्लोज करने में उनका फट जाता है, तो उसमें भी ये यूज होता है। और कुछ डिजाइनर ड्रेसेस में भी यूज होता है, जैसे कॉलर के आसपास हुआ, वहां पे भी ये यूज होता है। तो पहले हम तुरपन लगाना सीखेंगे, फिर हुक लगाना सीखेंगे। और भी बहुत सारे मटेरियल है, जैसे जीन्स पे हमारा ये वाला हुक लगता है। तो ये एक वीडियो में फ्रेंड्स कवर नहीं हो पाएगा। मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी, काज वाज सब बताऊंगी, लेकिन एक वीडियो में संभव नहीं है। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम तुरपाई करना सीखेंगे। तो ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है। हर जितनी भी वीडियो आप देखेंगे वो हर इंसान कॉटन पे ही सिखाता है, लेकिन कॉटन पे कितना हमको धागा लेना है, कपड़ा लेना है, और प्लस नेट के कपड़े पे तुरपन कैसे करनी है। और इस तरह का कपड़ा जब आप देखेंगे, इसमें बहुत रेशा निकलता है, इस पे कैसे तुरपन करें, मतलब कितना हम रेशा पकड़े फैब्रिक का, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मोड़ लिया, जैसे ब्लाउज में हम मोड़ते हैं वैसे ही हम लोगों ने मोड़ लिया। अब इसमें तुरपन हम करते हैं। हमने इसमें धागा अलग रंग का और ये अलग रंग का लिया, ताकि आपको कैमरे पे साफ साफ दिखाई दे, तो इसलिए मैंने अलग दिया। आप जब मेन कपड़ा पे करेंगे जिसपे आपको ब्लाउज करना है, तो आप सेम कलर का धागा लीजिएगा। तो ये सिंगल से ही हमेशा किया जाता है तुरपन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्टार्टिंग जब करते हैं तो ये गांठ ऐसे रहती है अंदर, और जो हमारा कपड़ा सीधे में आएगा, जैसे ये हमारा उल्टे में है, ये सीधे में आएगा, तो सीधे की तरफ हमें बहुत कम मात्रा में पकड़ना होता है, बहुत छोटा छोटा पकड़ना होता है। ये इस तरह ये इसको तुरपाई कहते हैं और हेमिंग भी कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा हिस्सा नीचे वाले कपड़े का थोड़ा हिस्सा लेते हैं, एक दो रेशा के अप्रोक्सीमेट, जितना कम हो सके। लेकिन इस तरह का तरीका सिर्फ कॉटन पे ही आप इस्तेमाल करिए, नेट पे इतना कम कभी मत लीजिए। और बहुत पतला फैब्रिक जो होता है, जिसके खूब रेशे निकलते हैं, जल्दी फट जाता हो, उस पर आप इतना ना लीजिए। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना होता है, क्योंकि नेट में जाल रहता है, उसमें अगर एक धागा लेंगे तो उसमें डैमेज होने का खतरा रहता है। उसमें कम से कम 2 रेशे 3 रेशे बड़े बड़े जो जाल होते हैं उसमें, वो देख कर लेना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तुरपाई होती है, बिल्कुल कम कम लेके किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको लेना है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के, ये इस तरह से लेना है आपको। ये तुरपाई होता है। जब तुरपाई हो जाता है तो जो आपका ये कच्चा टाका इधर दिया गया, ये इसलिए दिया जाता है कि हमारा फैब्रिक हिले ना, एक जगह पे रहे, इसलिए ये दिया जाता है। तो उसके बाद ये धागा हम खोल देंगे, तो जब इसी रंग का धागा रहेगा तो तुरपाई दिखाई नहीं देता है। तो अब चलते हैं हम नेट के फैब्रिक पे। नेट और एक और पतला फैब्रिक है, उस पर कैसे करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेट पे कैसे करते हैं। नेट में आप देखे होंगे कि इसमें जाल का टेक्सचर होता है। तो जाल में अगर आप एक धागा ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, एक धागा जितना हम लोग लेते हैं, तो वो दिक्कत कर जाएगा, आपका नेट फट सकता है। तो इस कपड़े में थोड़ा सा आपको ज्यादा लेना होता है। ये जैसे 2-3 रेशा ले लीजिए, तब आप आगे बढ़िए। नहीं तो आपका साड़ी हो या कोई ऐसा नेट का ब्लाउज हो, कुछ भी हो, तो फटने का चांस होता है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, और आप जब सेम धागा लेंगे तो नहीं विजिबल होता है। तो ये चीज होता है तुरपाई में। नेट के फैब्रिक पे आपको कोई नहीं इस तरह से डिटेलिंग देगा। जो बिगनर्स है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, वो तो एक रेशा लेके ही चलते हैं, जिससे उनका फैब्रिक गड़बड़ हो जाता है। और जितने भी आपको मिलेंगे यूट्यूबर्स, सब आपको कॉटन पे ही दिखाएंगे। लेकिन मैं जितने कपड़े हम मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अलग अलग कपड़ों पर सिखाते चलूँ। तो इस तरह से है। ये ब्लैक है धागा, तो आगे पीछे सब दिखाई दे रहा है, तो भद्दा लग रहा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ब्लैक धागा लिया है कि अब इसमें ये जो धागा हमारा गया है, बड़ा धागा, वो भी आपको विजिबल हो रहा है। लेकिन इधर के टाके जो है, आप देख सकते हैं, इधर से अगर दिखाए तो ये इस पे जो टाके हैं, इस तरह होता है। सेम फैब्रिक में आपको नहीं दिखेगा। बस इसका ध्यान रखना है कि इस तरह के फैब्रिक पे थोड़ा सा ज्यादा लेना है। बिल्कुल नेट का एक थ्रेड मत पकड़ कर लीजिए, बस इतना आपको ध्यान देना है। जब आपका ये पूरा हो जाए, ये तो आपको इस तरह गांठ देना है, चाहे किसी भी फैब्रिक पे हो, लास्ट हो जाए तो आपको इस तरह गांठ देना है और धागा तोड़ देना है। और इसी तरह आपको ये कपड़ा भी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, ये इसमें रेशा बहुत निकलता है। इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा ही कपड़ा, जब हम ऐसे मोड़ते हैं तुरपन के लिए, तो इसमें भी थोड़ा सा एक थ्रेड से एक्स्ट्रा बढ़ा के ही तुरपन लेना होता है। जितना हमने कॉटन पर लिया था उतना नहीं। तो ये दोनों अगर देखें तो इसमें तो आपको थोड़ा समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि नेट है इधर और इधर, दोनों तरफ से धागा आपको पूरा पूरा दिख रहा है।
लेकिन इस तरह से आप अगर इस कपड़े पे देखेंगे तो इस तरह से आपका नेट पे आएगा। सेम कपड़े धागा सेम कपड़ा और धागा सेम रहेगा तो नहीं विजिबल होता है। तो आइए दूसरा चीज हम जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुक है, लेकिन आज मैं हुक से पहले ये जिसमें फंसाया जाता है वो बताऊंगी लगाना। वो कितना बड़ा लगता है वो भी बहुत जरूरी होता है। कई लोग कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है, वो बड़ा छोटा का कोई हिसाब किताब नहीं रखते, वो बस सोचते हैं कि आई फंसाने वाला हुक फंसाने वाला बन जाए, दैट्स इट। लेकिन अगर हम साइज से बड़ा बना देते हैं तो क्या दिक्कत आती है, आज मैं वो आपको शो करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज है, मेरी वर्कर ने ये जो है साइज से थोड़ा सा बड़ा बना दिया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बड़ा बना दिया। इससे क्या हो रहा है कि ये हुक हमारा यहाँ आना चाहिए था, ये बिल्कुल, लेकिन बड़ा साइज होने की वजह से जब ये लग रहा है तो ये ऐसे हो जा रहा है, तो ये लुक खराब कर रहा है। इसलिए आई हुक के साइज से ही लगाना चाहिए। और ये देखिए ढीला तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि जब ये हुक लगता है तो ये ऑटोमेटिक खिंचता है, इसलिए ढीला भी ना हो और बड़ा भी ना हो। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी को पता नहीं होता है, बस लगा दिया, आ गया, हाँ मुझे आता है, मैंने लगा दिया। तो इस चीज का सदैव ध्यान रखिए। आप देखिए फ्रेंड, ये कितना गंदा लग रहा है, तो ये चीज भी मायने रखता है। और हुक कहाँ पे हम लगा रहे हैं, कई लोग प्लेसमेंट करते हैं, हुक बिल्कुल यहाँ लगा देते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ना लगाए, थोड़ा सा नीचे ही करके लगाए, क्योंकि ये खिंचाव होता है तो ये बाहर की ओर ऐसे विजिबल हो जाता है, तो वो विजिबल ना हो इसके लिए थोड़ा सा ये किनारा जो है, ये किनारे से थोड़ा सा नीचे लगाएं और इसको इसके साइज से थोड़ा ही बड़ा करें, बहुत बड़ा नहीं। तो आइए सीखते हैं। देखिए मैं इसी तुरपन वाले पे ही लगा रही हूँ, क्योंकि सिंगल कपड़े पे हुक और ये फंसाने वाला नहीं लगाना चाहिए। बहुत अगर रेयर कंडीशन हो तभी लगाइए, नहीं तो आप डबल कपड़े पर ही लगाइए। देखिए ये मेरा 4 फोल्ड धागा है, तो ये देखिए फ्रेंड कितना बड़ा मैंने किया है। और अगर साइज अगर आपको दिखाएं तो जैसे ये हुक है, तो हुक मेरा इतने में इंसर्ट हो रहा है, तो ये हमारा आई जो है इतना बड़ा होना चाहिए, ये इतना बड़ा होना चाहिए। अब ये नहीं कि इतना बड़ा कर दें, तो ये चीज का हमको प्रॉपर मेजरमेंट जानना बहुत जरूरी है। ये एक दिन में नहीं आता दोस्तों, ये हमको करते करते आता है। ये चीज का कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग की वर्कर भी आती हैं तो वो बड़ा छोटा इन सब का ध्यान नहीं देती है। सिकुड़े ना कपड़ा, इसका भी ध्यान रखिए। तो 2-3 ऐसे कर दिया, उसके बाद देखिए 3 टाइम्स मैंने लिया है, मतलब इसमें 12 धागे हो गए हैं। अब क्या करना है, ये धागा को ऐसे राउंड हम बना लेंगे। और ये जो है कई लोग जो है इधर से लेते हैं, ये नुकीला जो सुई है उसको करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये कपड़ा के अंदर से आ जाता है। तो इसलिए हमेशा इसको सुई को उल्टी तरफ से ही आप घुसाएं, और जब भी घुसाएं तो इस तरह हिला लीजिए ताकि फंसा ना हो हमारा सुई। फिर आप इस तरह से बनाते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब बनाते जाएंगे तो हमारा प्रॉपर फिनिश के साथ बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, ताकि जो बिल्कुल नए हैं, जिनको सुई पकड़ना भी नहीं आता, चलाना भी नहीं आता, वो कैसे सीखें, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बना तो लेते हैं लेकिन उनको साइज का ही अंदाजा नहीं होता। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाए दोस्तों, तो बस यहीं से आपको नीचे की ओर ले जाना है और नीचे आपको गांठ दे देना है। इस तरह से आपका ये रेडी हो जाएगा। उसको कट कर दीजिए। इस तरह से हमारा देखिए ये आई का लुक। और अगर इसमें हुक फंसाने का देखें तो हुक भी आराम से फंस रहा है, देख सकते होंगे, बिल्कुल आराम से फंस रहा है। ये नहीं कि छोटा बना है तो घुस नहीं रहा है, बस जितना इसका साइज है उसे थोड़ा ही बड़ा करते हैं। ये लगाने का भी तरीका होता है, इसको भी अपोजिट कपड़े में आगे पीछे जगह देख के लगाना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टील की आई लगा के आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको नीचे से धागा लेना है इस होल में, तो बस इसको 2-3 बार सिल लेना है। उसके बाद इसको नीचे से ही आपको ले जाना है। इसका भी ध्यान रखिए कि ये ऐसे और ऐसे ना हो जाए, जहां हमको हुक का प्लेसमेंट है एकदम सीधे रहे, तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसका भी ध्यान रख के ही हमें लगाना होता है, हिलने ना पाए, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये ऐसे हो जाए। ये मैंने अलग रंग के धागे से दिखाया है कि आपको प्रॉपर समझ में आए, नहीं तो ये सब सेम धागे से होता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों ही बना दिया है, ये धागे से बनी हुई आई और ये स्टील की बनी हुई आई। अब आइए हुक लगाना सीखते हैं। हुक भी स्टील का आता है और एक पीतल का आता है। तो इसको भी क्या करना चाहिए, एकदम यहाँ से कई लोग लगा देते हैं तो वो भी डिस्टर्बेंस होता है, आगे खिंच जाता है। तो एकदम वहां से ना लगाइए, यहाँ से जब भी हुक लगाइए तो थोड़ा सा ये किनारे से पीछे से लगाइए तो सही रहता है। कई लोग जैसे लगाते हैं तो उनका टेढ़ा हो जाता है। जैसे मैंने स्टील की आई में बताया कि टेढ़ा ना हो, वैसे इसको ध्यान में रखना होता है कि टेढ़ा ना हो। कई लोगों का टेढ़ा हो जाता है, उससे आपका जब
हुक ब्लाउज में लगता है टेढ़ा तो फिटिंग पे बहुत बड़ा असर आता है। कई बार हमारे क्लाइंट के साथ हो चुका है ऐसा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा इसको टाक दिया। तो इसमें ये ना सोचिए कि यहाँ होल है तो यहीं टाकना है, यहाँ तो कोई होल नहीं है तो इसको नहीं टाकना। अगर यहाँ नहीं टाकेंगे तो ये ऐसे होता रहेगा, तो इसको भी टाकना होता है। तो ये जहाँ पे इसका फैब्रिक में सट रहा है, ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। देखिए यहाँ पे ऐसे इसको लॉक किया जाता है ताकि ये उठे ना। ये 2-3 बार ऐसे करने के बाद हमको लॉक कर देना है। इसका भी ध्यान रखना है कि ये हमारा हुक जो है सीधा लगे। अब इसमें क्या दिक्कत आती है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने तोड़ दिया, एक्स्ट्रा धागा है, इसको काट दीजिए फिनिशिंग के साथ। अब कई लोग जैसे लगाए हैं तो ये हुक मेरा तो सीधा लगा है, कई लोगों का ये ऐसे तिरछा हो जाता है, जैसे ये है ये ऐसे तिरछा लग गया है हुक, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है ब्लाउज की फिनिशिंग में। अब आपको मैं इस पे लगा के दिखाती हूँ, इस आई पे देखिए ये। अब इसको अगर खींचते भी हैं तो हमारा ना ही हुक विजिबल है ना ही ये आई विजिबल है, लेकिन ये इसमें जब लगाएंगे तो ये विजिबल होगा। तो ये उस जगह करते, देखिए फ्रेंड्स, ये अगर ऐसे कर रहे हो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये अलग ही जगह पे लगता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस किस जगह पे लगता है। जैसे आप लहंगे में लगा सकते हैं और कॉलर में होता है उसमें लगा सकते हैं। अगर ब्लाउज में जिनके जो बुजुर्ग हैं महिलाएं, उनको ये देखने में दिक्कत होती है कि कहाँ है फसाना, उनका फैब्रिक फट जाता है ब्लाउज का, तो वो लोग लगवाते हैं ये। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह ये कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ट्यूब टॉप बनाया था तो उसमें इसी तरह स्टील की आई लगाई थी, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको भी इस तरह लगाना होता है कि विजिबल ना हो। तो ये मुझे अंदर ही पहनना था तो इस तरह मैंने लगा दिया है, ये इस तरह लगता है। और जैकेट स्टाइल में भी, ये जैकेट स्टाइल होता है उसमें भी लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक जैकेट भी बनाया है जिसमें मैंने आई यही वाली लगाई है। तो इस तरह से आप जैकेट वाला यूज़ होता है, तो नीचे प्लेकेट लगा होता है एक पट्टी, उसके ऊपर लगाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट हमारा है कि ये बटन्स कैसे लगाते हैं। ये जीन्स का बटन है, जीन्स का भी बटन कई लोगों को पता ही नहीं कि ये आता भी है मार्केट में। और ये जो पैंट बनता है जेंट्स का पैंट, उसमें इस तरह का हुक लगता है, तो ये कैसे लगाना है, चुटपुट कैसे लगाना है, और इसकी ये जो काज बनता है जिसके अंदर ये इंसर्ट होता है वो कैसे बनाना है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है फ्रेंड्स, कोई इतनी लंबी वीडियो देखता नहीं है, इसलिए ये सब सीखना हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। सो थैंक यू मच।